अस्सलाम वालेकुम। हम औरतें सारा दिन ये सोचती भी नहीं है कि वो किन किन गुनाहों में मुलव्वस रहती हैं। वो गुनाह है हमारे झूठ, चुगली, कीना, हसद और गीबत सबसे ज्यादा औरतों में पाई जाती है। तो हमें चाहिए कि इस रमजान में कम से कम इन गुनाहों को कम करके फिक्र करें अपनी आखिरत की, क्योंकि ये तो आखिरी अशरा शुरू हो गया, आखिरी चांस हमारे पास बच गया। तो वो है आखिरी अशरा, क्योंकि हमने जहन्नम से बचना है। इसी मसले से रिलेटेड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मैंने औरतों की बहुत ज़्यादा तादाद जहन्नम में देखी। तो हम औरतों को चाहिए कि इस अशरे में ज़्यादा से ज़्यादा सदका करें। वैसे भी ये फितराने का ज़ाहिर दौर शुरू हो चुका है। हमें तो वैसे सारा ही रमज़ान सदका करना चाहिए, लेकिन ख़ुसूसन आखिरी अशरा, क्योंकि जहन्नम से आज़ादी का है और जन्नत में दाखिले का है। तो हमें चाहिए कि उसमें से हम ना तो गंदम के हिसाब से सदका करें, बल्कि चाहिए कि किशमिश और खजूर के हिसाब से और अपनी इस्तिताअत को देखते हुए सदका करें, क्योंकि अगर हमें जहन्नम से बचना है तो ज्यादा से ज्यादा सदका करें। आइए चलते हैं अपने सबक की तरफ। हम लोगों ने पिछली वीडियो में तख्ती नंबर 2 का कुछ हिस्सा पढ़ा था। आज हम उसका दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। अब देखें, हमने पूरी तख्ती को नहीं पढ़ना, बल्कि उसमें से कुछ खास ऐसे अल्फाज पढ़ने हैं जिन्हें आपको समझने में आसानी हो जाए। मैं आपको उनकी गहराइयों में लेके जाऊंगी ताकि उनको आप अच्छी तरह समझ सकें। अब उन अल्फाजों में आ जाता है, एक अक्सर बच्चों को पढ़ाते हुए ये चीज देखी जाती है कि उनका ख्वा हलक से सही नहीं निकल रहा था। उस पर आपने खास तवज्जो देनी है कि हलक के शुरू वाले हिस्से से ख्वा अदा होता है। ये मैं पीछे बयान कर सकती हूँ। अगर जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो उन्हें चाहिए कि वो लाजमी देखे, तब आपको ये अगली तख्ती समझ आएगी। उसके बाद है हा। हा हलक के आखिरी हिस्से से तख्ती है मुरक्कबात की दूसरी तख्ती के। तो अब तो हम लोग ता और तो दो एक अलग मखारिज है। अब मखरज इनका एक है, लेकिन अदायगी इनकी अलग है। अब ता जो है वो हमारी जुबान की नोक सामने वाले दांतों की जड़ से लगती है, जबकि कौ में इतबाक की सिफ्त पाई जाती है, यानी उसे मोटा पड़ा जाता है। इसी तरह सीन और स्वाद का फर्क। सीन हमारे ऊपर नीचे दोनों दांत आपस में मिले तो सीन अदा हुआ, और इसी से स्वाद अदा हुआ, जबकि स्वाद मुस्तालिया में से आता है, हरूफ मुस्तालिया। हरूफ मुस्तालिया क्या है? 7 है, जिनका मजमू है हुस्वा, ज़ाक़तिन, क़िज़। अब उन हुस्वा में स्वाद हमारे पास हरूफ मुस्तालिया में से आया। अब इसकी अदायगी है स्वाद। इसको थोड़ा लंबा करना है, 3 अलिफ जितना, और इसकी अदायगी हलक से अदा हो। इसी का साथी ज़ौद, वोद। इन दोनों का अंदाज एक होगा, क्योंकि इनके अंदर मुस्तालिया की सिफ्त पाई जाती है, खुस्सा, ज़ाक़तिन, क़िज़ की। अब पौ, वो, अब ये चारों का ताल्लुक हरूफ मुस्तालिया से है। उसके बाद बारी आती है गाइन की। स्वाद, आइन, ज़ाद, आइन। इन अल्फाजों को अक्सर बच्चों के पढ़ने में भी और खवातीन के पढ़ने में खासी मुश्किलात का सामना होता है। उनका आइन गले से नहीं निकलता, और इसको बंदा रिलैक्स होकर पढ़े तो जरा मुश्किल भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बंदा टेंस हो करके पढ़ता है तो फिर मुश्किल लगता है। हमजा, हा और हमजा का मखरज एक है, लेकिन थोड़ा सा बोल में उसका भी फर्क आ जाता है। हा मुंह के खोलने से अदा होता है, और हमजा में दोनों होंठों का इस्तेमाल भी होता है। उसके बाद है फा, कौफ, लाम। फा, कौफ, लाम। अच्छा, लाम को अदा करते वक्त अक्सर लोग नाक में ले जाते हैं उसकी आवाज। एक नून और एक लाम, इनको आप पहले गौर से सुने। नून, लाम। इन दोनों को नाक में नहीं लेके जाना, क्योंकि नाक में ले जाने को इख्फा कहते हैं, जबकि इनको नाक से जाहिर करके पढ़ना है, गुन्ने की सूरत में पढ़ना है। उसके बाद वाव की बारी आती है। हमारे पास आखिरी लफ्ज आता है वाव। वाव का अंदाज उसको लंबा जरूर करना है, 3 अल्फी जितना, लेकिन होंठों के गोल
کرنے سے واو ادا ہوتا ہے. اس کی ادائیگی کیسی ہوگی؟ واو واو. ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے بہنوں، ابھی میں نے آپ کو اکیلے اکیلے کر کے حروف سمجھائے ہیں، جیسے کہ صاد ضاد سارے. اب ہم ان کے جوڑے بناتے ہیں، کیونکہ جب بھی آپ میری ویڈیو دیکھیں تو اپنے سامنے قرآنی قاعدہ ضرور رکھیں تاکہ آپ کو اس سے صحیح طرح سمجھ آ سکے. اب ان کے جوڑے ہم بناتے ہیں. اب صاد عین، ضاد غین، با عین دال. اب واو کے بارے میں بات کر رہی تھی، واو میں جوڑا بناتے ہیں. قاف واو، فا واو. اب تختی کے اختتام میں آتا ہے، انہوں نے الف کو اور حمزہ کو آپس میں جوڑ دیا ہے. اب انہوں نے کہا ہے کہ بشکل. اب بشکل کا مطلب کیا ہے کہ جو آواز حمزہ کی ہوگی وہی الف کی ہوگی. حمزہ بشکل الف، حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا. اب یہ میرے قاعدہ، جن لوگوں کے سامنے قاعدہ ہوگا ان کو میری بات صحیح سے سمجھ آئے گی. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض دفعہ قرآن پاک میں حمزہ ایک ایک لفظ کے اوپر ڈالا جاتا ہے، جبکہ ان کے نیچے ایک اور الفاظ ہوتا ہے اور پڑھنے میں حمزہ کو پڑھا جاتا ہے اور نیچے والے الفاظ کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اس لیے میں نے بولا ہے حمزہ بشکل واو، حمزہ بشکل یا. یہ بشکل کا مطلب یہ ہے کہ پڑھا جائے گا حمزہ اور لکھنے میں اس کے ساتھ جڑ کے آئے گا. امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ جو ہے نا، میں انشاءاللہ اسی حمزہ کے ساتھ اس تختی کو میں مکمل کرتی ہوں، اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور مجھے فالو کرنا ہے. شکریہ.